हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस कहानी में। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। रामू और श्यामू की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो भाई रामू और श्यामू रहते हैं। उनके चरित्र और जीवन शैली में मौलिक अंतर है जो उनकी कहानी की दिशा और परिणाम को निर्धारित करता है। रामू एक आदर्श व्यक्तित्व का मालिक है। उसकी दिनचर्या में खेतों की देखभाल, फसलों की जुताई और सिंचाई शामिल है। वह हमेशा गांव वासियों की भलाई के लिए समर्पित रहता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे गांव में आदर्श और प्रिय बनाते हैं। उसकी कार्यशैली में निष्ठा और निरंतरता है जो उसे सभी का विश्वास पात्र बनाती है। श्यामू इसके विपरीत एक आलसी और लापरवाह व्यक्ति है। उसे जिम्मेदारियां निभाने में कोई रुचि नहीं है। दिन भर आराम करने, खेलकूद और ताजगी पाने में ही उसकी रुचि है। उसकी यह नकारात्मक प्रवृत्ति उसे गांव में उपेक्षित और अस्वीकृत बनाती है। उसकी स्थिति और छवि उसके आलसी स्वभाव के कारण खराब रहती है। गांव में अचानक एक बड़ी बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती है और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचता है। गांववासी बहुत चिंतित और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रामू ने संकट की स्थिति को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। उसने अपने खेतों से बची कुची फसलें निकालकर गांव वासियों में बांटी और अन्य गांव से खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। इसके साथ ही उसने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आश्रय और चिकित्सा की व्यवस्था की। उसकी सक्रियता और समर्पण से गांव में आशा की किरण जाग गई। इस दौरान श्यामू घर में आराम करता रहता है और रामू की मेहनत पर ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि बाढ़ और संकट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी यह सोच और लापरवाही उसे और भी अधिक अस्वीकृत और सम्मानहीन बनाती है। समय के साथ रामू की मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव की स्थिति बेहतर होने लगती है। गांववासी उसकी सराहना करने लगते हैं और उसे आदर देते हैं। श्यामू इस बदलाव को देखता है और महसूस करता है कि उसकी आलसी आदतों की वजह से उसे समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है। वह अपनी गलतियों का एहसास करता है और रामू से माफी मांगता है। रामू उसे माफ कर देता है और उसे काम में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। श्यामू ने राम की सलाह को माना और मेहनत करने लगा। उसने खेतों में काम करना शुरू किया और गांववासियों की मदद की। धीरे धीरे उसने मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व समझा और उसकी स्थिति भी सुधरने लगी। दोनों भाई मिलकर गांव के पुनर्निर्माण में जुटे और गांव की उसकी पूर्व स्थिति में वापस लाने में सफल हुए। उसकी साझा मेहनत और सहयोग ने साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं और जिम्मेदारियां समझते हैं तो किसी भी संकट को पार किया जा सकता है। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आलसी और लापरवाह व्यवहार से केवल नुकसान और उपेक्षा होती है, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और सहयोग अनिवार्य है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी हमारी पसंद आई है तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।